लाभ हुआ? कुछ नहीं, ये हमारा सत्य है। बकरी की 3 टांग जो कही जाती है, और यही हमारे लिए सत्य है, और हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो जाइए उसी रास्ते। सत्य एक अनुभव है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। बार बार मैं कहूंगी, सत्य कोई ऐसी बुद्धि से मान लिया ये सत्य है, उसको पकड़ लिया, ये सत्य नहीं होता है। सत्य आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपने जानना है। ये बात सबने लिखी है, खासकर मोहम्मद साहब ने साफ साफ लिखा है कि जिस वक्त रिजरेक्शन का कयामा का समय आएगा, उस वक्त आपके हाथ और पैर बोलेंगे, लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं मानने वाले। वो वही 5 बार की नमाज मैकेनिकल करते रहेंगे, मिलना कुछ नहीं, बाद में जाके शराब पिएंगे। नमाज पढ़ ली ना, बस हो गया, तौबा कर लिया। एक बार तौबा कर लिया तो क्या हुआ, कल फिर पी के फिर तौबा कर लेंगे। भगवान से माफी तो मांगना है ना, जो करना है कर ले, फिर मांग। अच्छा, उन्होंने भी अगर कहा सबने कि नहीं पियो, तो उसमें कोई आपके दुश्मन तो नहीं थे भाई, आपके चेतना के विरोध में जाती है। इससे अनेक बीमारियां होती हैं। अंग्रेज जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उनके उठे तो शराब, बैठे तो शराब, जहां जाओ सो शराब। अब उनकी भी खोपड़ी ठनठनाई है। आजकल जब मैं देखती हूँ पेपर में आ रहा है कि सिगरेट तो बंद कर दी, पर अब शराब भी बंद करो। डॉक्टर लोग कहते हैं कि किसी तरह से शराब को बंद कर दो। पहले डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा पिया करो तो अच्छा रहेगा, अब वही खुद कहते हैं नहीं भी शराब का बंद करने का सोचना चाहिए। जैसे ही ये इश्तहार निकले, वैसे ही वहां के जो बिजनेस वाले हैं उनकी तो हालत खराब गई कि बाबा रे बाबा, फिर हमारा क्या होगा। इन 2-4 बिजनेस वालों के लिए क्या सारी दुनिया खराब की जाए। लेकिन सबसे तो कमाल यह है कि पोप साहब खुद शराब निकालते हैं, यह आपको नहीं पता होगा, और उसका नाम रखा है बेनिडिक्टीन, माने आशीर्वाद। अब वो स्पेशल शराब होती है और वो खास लोगों को मिलती है, ऐसे वैसे नहीं। आपको एक क्रॉस इतना बड़ा पहन के जाना पड़ता है, तब आपको शराब मिलती, माने आप क्रॉस पे लटकाए जाएंगे उसके बाद। यही अर्थ ले लीजिए। ऐसी ऐसी बेवकूफियां कर रखी है, और जब हम कोई बात कहते हैं तो उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका पेट दुखता है ना। लेकिन मुझे तो सबकी एक ही बात कहने की है कि अपनी बुद्धि को सीधी, सरल और दक्ष रखिए और सोचिए सत्य क्या है। आत्मा को प्राप्त करना सत्य है। जब मैं अमेरिका गई थी पहली मर्तबा, तो वहाँ चौधरी साहब थे, अब नहीं रहे। उनका माँ आप अपने लेक्चर जो है उनको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, कुछ ऐसी चीज़। तो मैंने कहा क्यों? पहले कोई भी आपके शब्द उठा लेगा और आपके बारे में बोलेगा। मैंने बोलने तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो अच्छी बातें बोलती हूँ, बोलेगा तो कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। तो वहाँ पर एक नई चीज़ निकल आई है, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन कौन है आप? मैं बॉर्न अगेन। झूठ मूठ का अपना सर्टिफिकेट लगा घूम रहे। बॉर्न अगेन भाई, तो तुम्हें कौन सी शक्ति है, तुम्हें कौन सी विशेषता है? अगर बॉर्न अगेन हो तो आप में शक्ति कौन सी? नहीं, हम तो बॉर्न अगेन है। और एक बार वहाँ कैल्विनिस्टिक चर्च में हम लेक्चर दे रहे थे, तो स्विट्जरलैंड में बड़ी भीड़ थी। एक देवी जी हाथ में बाइबल लेके मुझे मारने के लिए आई, और मुझे इतनी जोर की हंसी छूटी है कि वही घबरा गई कि ये तो औरत कुछ डरती नहीं, मैं तो इनको मारने। मैंने कहा सब में तुमको बाइबल ही मिला मुझे मारने के लिए, और कोई चीज लेके आ। तो कोई बात जो बड़े कह गए हैं उसमें आजकल के अक्लमंद बहुत से नुक्स निकालते हैं, क्योंकि आजकल जो कुछ भी चलता है वो इंसान के कमजोरियों पर। कौन सी किसको कमजोरी है देख के आ जाओ। एक वैद्य जी थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि वो गांव का पता लगाओ कि जहां दही बगैर जीरा डाले खाते हैं। तो उनका हाँ एक है जगह, बस जाके वहां जम गए, क्योंकि अगर बगैर जीरे के वो दही खाते तो बीमार तो पड़ेंगे, तो उनका इलाज वैद्य जी कर सकते हैं। इसी प्रकार आजकल का सारा व्यवहार और मैनिफेस्टेशन है कि लोग चाहते हैं किस तरह से इनको चंगुल में फंसाया जाए और रुपया बनाया जाए। जब रुपया ही भगवान हो गया
जैसे अमेरिका के लोग कहते हैं, अमेरिका के गुजराती जो गए हैं वो कहते हैं कि डॉलर मारा भगवान। उनके लिए डॉलर नहीं कहते, डॉलर उनका भगवान है। और यहां से जितने भी हिंदुस्तानी बाहर गए हैं उनको देख के मैं ये कहती हूं कि अगर हिंदुस्तान से आम के अगर आप पेड़ ले आइए तो उससे आम तो होगा ही नहीं, होना कैसे हो सकता है उस आबो हवा में, लेकिन उससे एप्पल भी नहीं होने वाला। वो हालत इन लोगों की है। और वहां जाकर के कुछ ऐसे ऊल झलूल हो गए हैं कि बुढ़ी बुढ़ी औरतें ट्राउजर्स पहन करके घूमती हैं, अजीब अजीब सी शक्लें बना घूमती हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा थोड़े दिन में हमारे हिंदुस्तानी भी पंख बने घूमेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही उनकी अकल मारी गई है और उनके अंदर कोई अपना व्यक्तित्व नहीं, अपनी कोई भी पर्सनालिटी नहीं है, जो जैसा कहता है वैसे चलते हैं। अब हमें सोचना है कि इस आत्मा तत्व को पाने से हमारे अंदर सत्य का प्रकाश हुआ। सत्य हम इस मस्तिष्क से, ब्रेन से जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि इसकी जड़ें आपके मस्तिष्क में, वो जड़ें जब खिल जाती हैं तो इसी ब्रेन में हम उसे जानते हैं। और सत्य जब जाना जाता है उसकी पूरी मशीनरी यहाँ ब्रेन में बताती है, जताती है कि ये सत्य है। हमारे उंगलियों में इसका ज्ञान होता है। और जिस प्रकार हम कह सकते हैं आंख बंद करके कि ये माइक है, उसी प्रकार हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये आदमी कैसा है या हमारी हालत क्या। तो सत्य, ये जो बुद्धि पहले आपको बिल्कुल ही सीमित थी, वो असीम में उतर जाती है और इसीलिए इसे कहते प्रबुद्ध। इसी को बुद्ध होना कहते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध को शरण जाओ, माने ये कि तुम बुद्ध गति आओ, बुद्ध के गति पे आओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बैलेंस में आओ, धम्मम शरणम गच्छामि। और अंत में उन्होंने कहा है संघम शरणम गच्छामि, माने कलेक्टिविटी में आओ। संगम शरणम गच्छामि माने कलेक्टिविटी में आओ। सब एक ही बात कह गए, एक ही बात इस तरह से उस तरह से, मतलब बेवकूफों को समझाने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सीधे साधे तो कोई सुनने वाला नहीं, कभी इस तरफ से समझाइए, कभी उस तरफ से समझाइए। उन लोगों में कोई भी फर्क नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। लेकिन ईसाइयों की खोपड़ी में बात नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो सोचते हैं वो सीधे उठाकर विमान में आकाश में जाएंगे और वहां उनको बेनिडिक्टीन मिलेगा पीने के लिए। ये जो हमारी दशा है कि हम इस तरह से अंधाकुरण करके और अंधे जैसे इन सब चीजों में बहक रहे हैं। धर्म तो हमारे पेट में बैठा हुआ है, यहां पर धर्म है। इसकी 10 आपसे मैंने बताया वैलेंसीज है, और इससे जब आप च्युत हो जाते हैं तो आप अधर्मी हो जाते हैं, अमानव हो जाते हैं। लेकिन ये जब धर्म ठीक से बैठ जाता है तभी आपका उत्थान हो सकता है। तो आप सत्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, आपका जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, तो आप चित्तमय हो जाते हैं। इसलिए आप सत्य चित्त हो जाते हैं और आपका हृदय आनंद से भर जाता है। सुख और दुख एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं। एक ही रुपया, एक तरफ राजा और एक तरफ लिखा हुआ। इसी प्रकार है, एक तरफ रोना और एक तरफ गाना। सुख और दुख एक ही साथ चलते। आज कोई आदमी सुख पे चढ़ा तो दुख में उतरेगा, फिर सुख पे चढ़ा फिर दुख में उतरेगा। आशा निराशा के इस झगड़े में ही मनुष्य झमेले में पड़ा रहता है।